अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानकर शायद आपको अपने कानों पे यकीन ना आए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो और किसी काम में माहिर हो न हो, लेकिन खाने के मामले में वो सबसे आगे होते हैं। अब ये बात भी सच है कि ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है अच्छा खुराक लेना। लेकिन कुछ लोगों को देख के तो लगता है कि ये लोग जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहे, बल्कि खाना खाने के लिए ही अभी तक जिंदा है। इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों को खाना खाने का शौक होता है, वहीं पर कुछ लोगों को खाना खाने की बीमारी होती है और कुछ लोग अपने मोटापे की वजह से इतनी खुराक लेते हैं जो आम लोगों के लिए खा पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताएंगे जिसको सदी का सबसे ज्यादा भूखा इंसान कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो दुनिया का सबसे ज्यादा भूखा इंसान इसी को मानते हैं। कहा जाता है कि ये इंसान खाने लायक चीजों के अलावा भी सब कुछ खाकर हजम कर देता था, यहाँ तक कि कूड़े और कचरे को भी चट कर जाता था। इसके खाने के लिस्ट में कुत्ते और बिल्लियां भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुत्ते और बिल्लियों को भी ये शख्स बड़े आराम से मारकर गटक जाया करता था। इस शख्स का नाम था टरारे। दोस्तों, टरारे 1762 ईस्वी नीदरलैंड के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। टरारे नाम का ये बच्चा अपने साथ एक बीमारी लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उस वक्त तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी, इसीलिए शुरुआत में किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि टरारे एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ पैदा हुआ है। डॉक्टरों के हिसाब से ये वो बीमारी है जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो कुछ न कुछ खाने के लिए हर वक्त तड़पता रहता है। इस बीमारी में इंसान के हाजमे की प्रोसेस भी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को बार बार खुराक लेने की जरूरत पेश आती रहती है। दोस्तों, इस बीमारी में अगर इंसान को खाने के लिए कुछ न मिले तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और यही वजह थी कि टरारे को जब कुछ खाने को न मिलता तो वो लकड़ी और कांच भी खा जाया करता था। जी हाँ दोस्तों, कांच और लकड़ी को भी टरारे खाने की कोशिश किया करता था। ये तो कुछ भी नहीं, जब टरारे कांच और लकड़ी नहीं खा पाता तो फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए मुर्दे इंसान, यहाँ तक कि सड़े हुए मुर्दा जानवरों को भी खा जाया करता था। अब ये सब सुनकर आप वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि आगे हम आपको टरारे के ऐसे कारनामों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब टरारे अपनी जवानी की उम्र में पहुंचा तो ये जिंदा जानवरों पे भी हमले करने लगा, और ऐसा करते हुए वहाँ के लोगों ने उसे कई बार देखा था। टरारे जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसके खाने की ख्वाहिश और घर के खर्च काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे, यहाँ तक कि वो अपने घर में रखा हुआ सारा सामान चोरी छिपे खाने लगा था। दोस्तों, टरारे की इन्हीं हरकतों की वजह से परिवार को काफी दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि अपनी भूख को मिटाने के लिए वो घर का सारा सामान बेच दिया करता और उस पैसों से कुछ न कुछ खरीद कर खा लेता। दोस्तों, टरारे के घर वाले उसकी इन हरकतों से थक चुके थे और टरारे अपनी बीमारी की वजह से उनके लिए एक मुसीबत बन चुका था। इसीलिए परिवार ने टरारे को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद अब टरारे ने कचरे से खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया था। अब टरारे जगह जगह मौजूद कचरे में से चीजें निकाल कर खाने लगा और उसी दौर में वो चोरों के गिरोह में शामिल हो गया। इन चोरों ने टरारे को कचरे से खाना उठाकर खाते हुए पाया और फिर अपने गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन चोरों के साथ शामिल होने के बाद भी इसने मरे हुए जानवरों को खाना बंद नहीं किया, क्योंकि इसे अब ये सब करने की लत लग चुकी थी। टरारे के एक साथी ने उसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक दफा टरारे ने जिंदा बिल्ली को पकड़ लिया और अपने दांतों से उसे फाड़कर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी और बिल्ली का सारा खून पी गया। बाद में बिल्ली को भी खाकर हजम कर दिया, और उसके दोस्त का कहना है कि ये सब देखकर उसको उल्टी आ गई और जब भी वो इसके बारे में सोचता तो उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। लोगों का कहना है कि रहते रहते वो बिल्लियों के साथ साथ कुत्तों को भी खा जाया करता था, और साथ ही साथ जो भी जानवर उससे छोटे हुआ करते थे, टरारे उन्हें भी अपनी भूख का निशाना बनाया करता था, और इसी वजह से जानवरों में तो टरारे का खौफ पैदा हो गया था। कुत्ते और बिल्लियां जब भी टरारे को रास्ते में आते हुए देखते तो उल्टे पैर भागने लग जाते थे, क्योंकि वो भी ये बात जान चुके थे कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो हमारी मौत है, मौत। इसके तो इर्द गिर्द भी नहीं भटकना चाहिए, पता नहीं कब मारकर हजम कर जाए। लेकिन दोस्तों, इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी टरारे का वजन सिर्फ 50 किलो के आसपास ही रहता था, और टरारे को जांचने के लिए जो भी डॉक्टर आता वो इसे समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी। इसीलिए हर डॉक्टर टरारे के अंदर की बीमारी को जाने बिना ही वापस लौट जाता। डॉक्टर्स को ये बात पता ही नहीं थी
कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है, और इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस बीमारी को समझने में फेल हो गए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इस बीमारी ने उसके जिस्म पर असर दिखाना शुरू कर दिया था, और अब ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट भी लटकने लगा था। टरारे जब भी कुछ खाता तो उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता, और जब ये टॉयलेट से वापस आता तो पेट वापस ठीक हो जाता। अब इसके जिस्म से भी ऐसी बदबू आने लगी थी कि लोग इसके करीब आने से भी परहेज करते। टरारे कई महीनों से बिना नहाए और कपड़े बदले इधर उधर भटकता रहता, इसीलिए लोगों ने भी इससे मिलना जुलना छोड़ दिया था। इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वो जिस टॉयलेट को यूज करता तो उसकी बदबू की वजह से कई दिनों तक वो टॉयलेट को यूज नहीं कर पाता था। वो जहाँ से भी गुजरता बदबू फैलाता जाता, लेकिन जब लोग उससे दूर भागने लगे तो उसने अपनी बदबू का इलाज करवाया। खाने को तो उसने सिर्फ अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उसे जैसा भी खाना मिलता वो उसे बड़े मजे से खा लिया करता, चाहे वो कितने ही दिनों पुराना क्यों ना हो और कितना ही गंदा और बदबूदार क्यों ना हो। और इसी खाने के मकसद के लिए उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसको लगता था कि आर्मी के अंदर उसे पेट भर के खाना मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर वो कामयाब भी हो गया। आर्मी में ज्वाइन होने के बाद टरारे को बाकी सिपाहियों से 4 गुना ज्यादा खाना दिया जाता था। इसकी भूख को देखकर वहाँ पर भी लोग हैरान हो गए, लेकिन इतना खाना भी उसकी भूख को नहीं मिटा पा रहा था। और टरारे वहाँ पर भी आर्मी का बचा हुआ खाना, यहाँ तक कि कचरा भी खा जाया करता था। जब एक अफसर को इस बात का पता चला तो उसने टरारे को आर्मी के पर्सनल डॉक्टर्स के पास भेजा। उन दोनों डॉक्टर्स ने टरारे पर काफी रिसर्च किया, लेकिन वो लोग भी ये पता न लगा सके कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। लेकिन दोस्तों उन्हें अब ये बात पता लग गई थी कि आदमी कुछ भी खा सकता है। ये बात जब आर्मी के हेड अलेक्जेंडर तक पहुंची तो उन्होंने इसे एक टैलेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहा। उनका मानना था कि आदमी अगर कुछ भी खा सकता है तो इसी टैलेंट की वजह से ये आर्मी के खुफिया मैसेज एजेंसियों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन आर्मी के हेड ने पहले उसका इम्तिहान लिया ताकि पता चल सके कि क्या वाकई ये उनकी मदद के लायक भी है या नहीं। लिहाजा उस आर्मी हेड ने एक लेटर लिखा और उसे लकड़ी के लेटर कवर में डाल दिया और टरारे को कहा कि इससे निकल जाओ, जो कि टरारे के लिए बस बाएं हाथ का खेल था। वो लकड़ी के लेटर कवर को झट से निकल गया, और कुछ देर बाद जब वो टॉयलेट गया तो वो लकड़ी का लेटर कवर उसने बाहर निकाल दिया। अब उस आर्मी हेड ने वो लेटर कवर उठाया और उसमें रखा हुआ लेटर निकाल कर पढ़ा तो वो लेटर एकदम सही सलामत था और लेटर को साफ साफ पढ़ा जा सकता था। अब टरारे उसके इम्तिहान में सफल हो चुका था और आर्मी के खुफिया मिशन में उसे शामिल कर लिया गया, और कुछ ही दिनों में उसे अपने पहले मिशन पे जाने के लिए तैयार कर दिया गया। उसका पहला काम था फ्रांस की जेल में बंद एक नेदरलैंड के जनरल तक एक खुफिया पैगाम पहुंचाना, और इसके लिए उसे एक गरीब किसान का रूप धारण करना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही टरारे भाई साहब पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, टरारे खाने में तो एक्सपर्ट था, लेकिन फ्रांस की भाषा नहीं जानता था, और इसी वजह से वहां की आर्मी को टरारे पर शक हो गया और उन्होंने उसकी कुटाई एवं धुलाई शुरू कर दी। तकरीबन 1 दिन की धुलाई के बाद टरारे ने सारा सच उनको बता दिया। जब फ्रांस की आर्मी को पता चला कि खुफिया मैसेज इसके पेट में है तो उन्होंने टरारे को टॉयलेट के साथ ही बांध दिया। कुछ देर बाद जब टरारे ने टॉयलेट यूज किया तो लेटर उसके शरीर से बाहर आ गया। जब फ्रांस के जनरल ने उस लेटर को पढ़ा तो उस पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें ये लेटर मिले तो मुझे इसकी खबर करना। यानी दोस्तों इससे ये बात पता चलती है कि नेदरलैंड की आर्मी को भी टरारे पर ज्यादा यकीन नहीं था। उन्होंने सिर्फ टरारे को चेक करने के लिए ही आजमाया था, और टरारे भाई साहब ने भी उनकी सोच के मुताबिक बेड़ा गर्क कर दिया। अब फ्रांस के जनरल ने सारे मामले को देखते हुए ये फैसला किया कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब टरारे को फांसी पर लटकाने का वक्त आया तो ये जोर जोर से रोने लगा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, जिसे देखकर फ्रांस की आर्मी को इस पर तरस आ गया और नेदरलैंड की आर्मी के पास इसे वापस भेज दिया गया। अब टरारे लोगों में फेमस हो चुका था। वो जहाँ पर भी जाता कुछ न कुछ खाता रहता और उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती। एक दफा जब टरारे खाना खाने में डूबा हुआ था तब एक बड़े सर्कस के मालिक की नजर उस पर पड़ी। भीड़ को देखते हुए सर्कस के मालिक ने सोचा कि अगर ये शख्स ऐसे ही खाता रहा तो ये मेरी कमाई का जरिया बन सकता है, ये सर्कस में लोगों को काफी एंटरटेन कर सकता है। उसने टरारे को नौकरी पे रखने का फैसला किया। ये सुनकर टरारे बहुत खुश हुआ और सर्कस में नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि टरारे को तो सिर्फ खाने से ही मतलब था। सर्कस में टरारे खाने का करतब दिखाता और सब कुछ हजम कर जाता, जो कि टरारे का टैलेंट नहीं बल्कि उसकी बीमारी थी। और दोस्तों सर्कस वाले भी उसके हर वक्त खाने से परेशान हो गए और अब टरारे सर्कस के लिए भी बोझ बन गया था। इसी वजह से उसे सर्कस से भी निकाल दिया गया।
अब टरारे को हर जगह से निकाल दिया जाता था और हर तरफ से निकाले जाने पर वो काफी दुखी हो गया और एक बार फिर डॉक्टर्स के पास चला गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे इस बीमारी से कैसे भी करके छुटकारा दिलाओ, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी डॉक्टर्स इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए और वक्त गुजरने के साथ साथ टरारे की भूख भी बढ़ती गई और बताया जाता है कि इसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसको मरीजों का खून पीते और गोश्त खाते काफी बार देखा गया था। टरारे पर एक 14 माह के बच्चे के जिस्म को खाने का इल्जाम भी लग चुका था। कुछ वक्त बाद टरारे कब्रिस्तान में मुर्दा इंसानों और जंगलों में मुर्दा परिंदों की तलाश में घूमा करता था और इसी के बाद वो गायब हो गया। किसी को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी कि टरारे कहाँ चला गया, लेकिन एक दिन ये खबर आई कि टरारे एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसी हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हो गया। एक डॉक्टर जो टरारे को जानता था उसने ये रिक्वेस्ट की कि मैं टरारे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ, जो कि वाकई बहुत मुश्किल काम था क्योंकि जब ये मरा था तब पूरे अस्पताल में बदबू फैल गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इसका पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ डॉक्टर्स ने हिम्मत करके उसका पोस्टमार्टम कर डाला। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पता चला कि टरारे का पेट 2 लोगों के बराबर था और इसका जबड़ा भी ज्यादा खाने की वजह से बड़ा हो चुका था। लेकिन उस वक्त पोस्टमार्टम करने पर भी डॉक्टर्स को इस बीमारी का पता नहीं चल पाया था। दोस्तों, आज के दौर में मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और इस बीमारी को भी ढूंढ निकाला है। इस बीमारी को पोलिफोबिया कहा जाता है और इस बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे भूखे इंसान टरारे की अजीब कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इनविजिबल इल्म को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपको सलामत रखे।